हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ में आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट से आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब समझने से पहले हम मान के चलते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक मैं हूँ, एक आप हो, और हम मुकेश के बारे में बात कर रहे हैं। मुकेश के बारे में तो मैं कहलाता हूँ, जैसे हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, वैसे इंग्लिश में मैं होता हूँ फर्स्ट पर्सन, आप होते हो सेकंड पर्सन, और मुकेश के बारे में बात कर रहे हैं तो मुकेश जो है वो है थर्ड पर्सन। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जब हम बात कर रहे हैं तो वो है डायरेक्ट स्पीच। तो हम आप जैसे भी बात करते हैं, जिस भी तरीके से बात करते हैं, वो जब लिखाएगा या बुक में कहीं पे कोट होगा, बुक में कहीं पे लिखाएगा, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। पर हमारी और आपके बीच जो बात हुई, ये जब मैं मुकेश को जाकर बताऊंगा, फिर जब मैं जाऊंगा और मुकेश से इस बारे में बात करूंगा, तब मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन और मुकेश हो जाएगा सेकंड पर्सन। इस स्थिति में आप जो हैं वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन। अब मैं मुकेश को बताऊंगा कि आपने क्या कहा, तो मैं मुकेश को जो बताऊंगा आपके कहने के बारे में, वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। क्यों, उसका कारण अभी आपको समझ में आ रहा है। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं मुकेश को रिपोर्ट कर रहा हूं कि आपने क्या कहा। तो उदाहरण से समझेंगे। जैसे मेरी और आपके बीच बातचीत हुई, ठीक है। यू सेड, या चलिए आपका नाम ले लेते हैं, आप हैं महेश। आप मान के चलिए महेश हैं। तो महेश सेड, आपने कहा आई डोंट लाइक बनाना। आप महेश हैं, आपने कहा आई डोंट लाइक बनाना, मुझे केला पसंद नहीं है। यह है डायरेक्ट स्पीच। अभी मैं ये बताऊंगा मुकेश को, तो मैं क्या बताऊंगा, आपने कहा, आपने मुझसे कहा मुझे केला पसंद नहीं। मैं जब ये महेश को बताऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे केला पसंद नहीं, मैं बताऊंगा महेश ने कहा कि उसे केला पसंद नहीं। समझ रहे हैं? तो इंग्लिश में देखिए, महेश सेड, आई की जगह अगर अब मैं यहाँ पे आई बोलता हूं तो वो मेरे लिए हो जाएगा, परंतु मुझे महेश के संदर्भ में बताना है तो वो हो जाएगा ही। महेश सेड ही पसंद नहीं करता। ये उस समय प्रेजेंट की बात थी, उस समय वो जब वो बता रहा था तब प्रेजेंट टेंस की बात थी। पर आज जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये पास्ट टेंस की बात हो चुकी है, इसलिए सेड ही डोंट का हो जाएगा डिडंट लाइक बनाना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर महेश कहता है, महेश सेड आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। महेश कहता है मैं सोने जा रहा हूं, उस समय की बात है। अभी ये डायरेक्ट है, अभी इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। महेश ने कहा कि वह सोने जा रहा था, अब ये पास्ट की बात हो गई, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा महेश सेड ही वॉज। उस समय के लिए
मैं जा रहा हूँ था, अभी के लिए वो जा रहा था, तो इसका हो जाएगा पास्ट, दैट ही वॉज गोइंग टू स्लीप। तो इसका कोई अलग से रूल नहीं है दोस्तों, आपको बस समझना है कि डायरेक्ट में जो बात हुई है उसे अगर हमको इनडायरेक्ट में बताना है, किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करनी है, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स सेम हो, वर्ड्स अलग भी हो सकते हैं, पर सेंस सेम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आगे कि वर्ड्स अलग हों फिर भी सेंस सेम कैसे होता है। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला देखिए, व्हाट्स योर नेम, शी आस्क्ड मी। तुम्हारा नाम क्या है, उसने मुझसे पूछा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी आस्क्ड। आप मी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो ऑब्वियस सेंस होता है कि वो आपके लिए ही है। दोनों ही कंडीशन में आप सही हैं। शी आस्क्ड मी व्हाट इज माई नेम। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करिए। अगर इसको मैं लूं कि उस समय प्रेजेंट की बात थी और अभी पास की बात है, और इसको करूं सी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, तो इसके साथ गलत क्या होगा, टेक्निकल गड़बड़ क्या होगी कि मेरा नाम जो है तब भी वही था, आज भी वही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा नाम क्या था, क्योंकि मेरा नाम तो आज भी वही है। तो एक तरीका ये हो गया, शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय नेम। इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी माय नेम, शी आस्क्ड मी माय नेम, शी आस्क्ड मी माय नेम। भाई उसने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा। इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो सीधे सरल शब्दों में भी बोल सकता हूँ कि उसने मेरा नाम पूछा। फिर सेकंड देख लेते हैं, माई फादर सेड वी विल गो टू जू टुमारो। क्या होगा, माई फादर सेड, वी, विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि उस समय जो है प्रेजेंट की बात थी, अभी वो पास्ट में होगा, तो वी वुड, माई फादर सेड वी वुड गो टू जू। अच्छा अब देखिए, टुमारो उस दिन के लिए था, तो उस दिन के लिए जो टुमारो था वो एक दिन बाद आने वाला था, पर आज अगर मैं टुमारो यूज करता हूं तो वो अभी आया नहीं है। कहने का मतलब, अगर बुधवार को ये बात हुई, अगर बुधवार को ये बात हुई तो वो बोल रहा है कि गुरुवार को जाएंगे, और आज अगर रविवार है और मैं यहाँ पे लिख दूं कि कल जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि सोमवार को जाएंगे। ये तो गलत हो गया ना भाई। तो टुमारो का मतलब होता है अब जो अगला आने वाला दिन है, तो उस सेंस को जानने के लिए हम यूज करते हैं फॉलोइंग डे। गो टू जू, फॉलोइंग मतलब आने वाला, फॉलोइंग डे जिस भी दिन की बात चल रही है उसका आने वाला जो दिन है वो फॉलोइंग डे है। तो माई फादर सेड वी वुड गो टू जू फॉलोइंग डे। अगला देख लीजिए, ही सेड आई अराउंड बिफोर यू। उसने कहा मैं तुमसे पहले पहुंचा, तो ही सैड, दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। दैट नहीं भी लगता है तो सेंस जो होता है दैट का होता है, ही सैड दैट। अब उसने कहा मैं, ही के लिए जो मैं है हमारे लिए वह है दैट ही। अभी देखिए, अराइव्ड जो है सिंपल पास्ट है, पर आज जब हम उसको देखेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक वो पहुंच चुका था, पहुंचने का काम हो चुका था। तो इसलिए ये हो जाएगा परफेक्ट में, पास परफेक्ट में, दैट ही हैड अराइव्ड बिफोर यू। वो मेरे लिए बोल रहा है, बिफोर मी।
फिर शी सैड आई मस्ट गो, वो कह रही है कि मुझे जाना है, मुझे जाना ही चाहिए। मस्ट गो का मतलब होता है जरूरी है। तो शी सैड, अब ये जो आई है वो शी के लिए है। शी सैड शी हैड टू गो। आई हैव टू गो बोलते हैं जब मुझे जाना ही है, तो ये चूंकि पास्ट टेंस हो गया अब, तो शी हैड टू गो। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, ही आस्क्ड डू दे लिव हियर क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव है। तो इस टाइप के डू आदि से चालू होने वाले इंटरोगेटिव के लिए जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है इफ़। हिंदी में इसको समझिए, उसने पूछा वो यहाँ रहते हैं, मैं इसको कैसे बताऊंगा? उसने मुझसे पूछा यदि वो वहाँ पे रहते हों, तो इस सेंस में इफ़ लग जाता है। तो ही आस्क्ड, या इसको आप इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी करने के सेंस में है। ही आस्क्ड इफ दे, अच्छा लीव का लीव्ड हो जाएगा अब, क्योंकि पास्ट हो गया। ये हियर भी हो सकता है और ये देयर भी हो सकता है। किस सेंस में? सामान्य तौर पे हियर का देयर होता है। मान के चलिए ये प्रश्न जो है इसी स्थान पर पूछा गया था और मैं इसी स्थान के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा कि यहीं के बारे में पूछ रहा था, तब वो हियर है। पर अगर ये पूछा गया किसी दूसरे जगह पे और मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ, तो देयर, तो हियर भी सही है, देयर भी सही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है कठिन नहीं है दोस्तों, इसका कुछ रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो पूछा गया है उसका सेंस क्या है, और उसी को जब हम रिपोर्ट करने वाले हैं तब उसका सेंस मत बदले। और जो शब्द जिस व्यक्ति के लिए फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो उसी व्यक्ति के सेंस में यूज़ हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।